Dr. Priyaranjan Trivedi, he is the only person who has given a new dimension to education, training and research by advocating for having more number of job givers rather than job seekers through a neological and neocratic approach to teaching, training, research and other didactical process. He has received many national and international awards. I would like to welcome on podium Dr. Priyaranjan Trivedi with a big round of applause, everyone. इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक डॉक्टर विपिन कुमार जी, आइस्कॉन 2024 में भाग ले रहे सभी प्रतिभागीगण और मंच पे आसीन डॉक्टर तुली और डॉक्टर राय चौधरी, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। मैं वैसे इंजीनियर हूँ, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। डॉक्टरेट की उपाधि भले मिली हो, लेकिन वो हमें इंजीनियरिंग में योगदान के लिए मिली है। लेकिन इंजीनियर का रोल है कि कोई चीज़ खोज निकालना। मैंने सोचा आज से 10 साल पहले कि जितने भी पद्धतियां हैं जो एलोपैथी के अलावा हैं दुनिया में, सबको कलेक्ट किया और उसके बाद हमने देखा कि जो औषधि मुक्त चिकित्साएँ हैं ज़्यादातर, तो औषधि मुक्त चिकित्सा मतलब ड्रगलेस थेरापी, इसकी संख्या जब 525 हो गई तो मैंने उसको रोक दिया खोजना। वैसे हमने 100 और खोजा है, लेकिन अभी तक वेबसाइट पर हमने दिया है केवल 525 थेरापी जो औषधि मुक्त है। आप अगर अभी लिखिएगा, आपके पास मोबाइल होगा, गूगल पर लिखें कि 525 ड्रगलेस थेरापीज, तो आपको 525 थेरापी का नाम भी आ जाएगा, मेरा भी नाम आ जाएगा। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर जी ने किया था, उनकी तस्वीर भी शायद उसमें आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ऐसी थेरापी की ज़रूरत क्यों है और क्यों दुनिया भर में ड्रगलेस थेरापी या जिसको वैकल्पिक चिकित्सा कहते हैं या होलिस्टिक मेडिसिन कहते हैं, जिसे अच्छा नाम दिया है आप लोगों ने इंटीग्रेटेड मेडिसिन, समेकित चिकित्सा। तो इंटीग्रेटेड मेडिसिन की बड़ी आवश्यकता है और इस पर काम आगे होना चाहिए। कारण ये है कि ऐसी पद्धतियां हैं, ऐसी थेरापीज हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लोग कहते हैं कि पेशेंट हैज़ नो बायस फॉर ए पर्टिकुलर थेरापी, चाहे एलोपैथी से कराए या होम्योपैथी से कराए, आयुर्वेद से कराए, सिद्धार्थ से कराए या जो हमने 525 पद्धतियाँ बताई हैं उससे कराएं। ये बात है कि पेशेंट का एडवाइस लेना पड़ेगा, पेशेंट से एनओसी लेना पड़ेगा, क्लियरेंस लेना पड़ेगा। अनलेस दे अप्रूव, इट इज़ वेरी मच अनइथिकल टू गिव एक्सपेरिमेंट्स, डू एक्सपेरिमेंट्स ऑन दोज पेशेंट्स, एलिंग पेशेंट्स। तो क्योंकि जो पेशेंट है वो बीमार है, चाहता है जल्द से जल्द ठीक हो जाए, तो इसके लिए कौन सी थेरापी लगेगी, मैं समझता हूँ कि आयुष मंत्रालय को कम से कम 100 जगह प्रमोट करना चाहिए ऐसा सेंटर जिसकी फाइनेंसिंग बाहर से भी हो, लेकिन उसके क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, कितने कॉटेजेस होंगे, कौन कौन से डॉक्टर होंगे। जरूरी नहीं कि 525 थेरापी के लिए 525 डॉक्टर चाहिए। मैं समझता हूँ कि 1 दर्जन डॉक्टर काफ़ी हैं, क्योंकि ये सारी थेरापीज ओवरलैपिंग भी हैं और सीखना बड़ा आसान है। तो मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि समय लग जाएगा 525 को पढ़ने में। लेकिन वही सब है जिसको जानते भी हैं और बहुत चीज़ आप नहीं जानते होंगे। उदाहरण के लिए अभी हमने देखा कि दिल्ली में ही कम से कम 50 ऐसे लोग हैं जिनको एमिलोइडोसिस नाम की बीमारी हो गई है। क्यों होता है वो कि जब आपके शरीर में प्रोटीन जमा हो जाता है, चाहे हार्ट में या लंग्स में या चमड़े में या कहीं पर भी, तो ये बीमारी घातक है, इसका कोई इलाज नहीं है। अभी तक भारत सरकार ने कोई नीति नहीं बनाई है। विदेशों में 1-2 जगह इस पर काम हो रहा है। तो हुआ कि क्या किया जाए, तो मैंने सोचा कि 1-2 जो हमारे मित्र डॉक्टर थे उनसे पूछा कि इस पर क्या राय है आपकी। तो उन्होंने बताया कि इस पर तो केवल जो कैंसर का इलाज है वही होता है। लोग शिकायत करते हैं,
और फिर धीरे धीरे पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। तो मैंने पहली बार दुनिया में 1000 पेज की किताब दुनिया भर से डेटा कलेक्ट करके, अभी तक कोई ऐसी किताब नहीं थी, तो A4 साइज में 1000 पेज की किताब निकाली अमेलोडोसिस पर, जो एलोपैथिक वे ऑफ लाइफ है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट है। और साथ ही साथ 900 पेज की किताब निकाली जिसमें होलिस्टिक ट्रीटमेंट है, जिसमें हमने 125 आउट ऑफ 525 थेरापीज, हमने केवल 125 थेरापी को सोचा कि ये जो थेरापियां हैं उससे इस बीमारी का इलाज हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी 525 सभी बीमारी की ठीक होगा। तो उसे प्रधानमंत्री महोदय को दिया गया। प्रधानमंत्री महोदय ने बिना मेरे कहे हुए उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री को आदेश दिया कि इस पर एमेलोडोसिस के ट्रीटमेंट का एक पॉलिसी बननी चाहिए। और बनने के बाद फिर बहुत मीटिंग्स हुई, लोगों ने अप्रिशिएट किया, प्रधानमंत्री जी ने उसको लोकार्पित किया और फिर हमने इसको प्रथम प्रति इसकी हमने राष्ट्रपति महोदया को और दूसरी प्रति हमने उपराष्ट्रपति महोदय को हमने दिया। जब मीटिंग हुई तो हमने देखा कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज थे बहुत गुस्सा हुए, बोले कि ऐसी किताब हमें क्यों नहीं दिखाया, हमें प्रधानमंत्री से आदेश आया है, किताब से क्या फ़ायदा है। मतलब ये कि ये जो लेग पुलिंग की बात है वो मैं बता रहा हूँ कि स्वास्थ्य का भविष्य तभी उत्तम होगा जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं या जितने भी नेतागण हैं वो उसका प्रोएक्टिव अप्रोच रखें और सोचें कि साहब सीखने की ज़रूरत है। काफ़ी काम हो रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं। तो कहने का मतलब है कि ऐसी जो समेतिक पद्धतियां हैं, इंटीग्रेटेड थेरापीज हैं, इंटीग्रेटेड मेडिसिन है, चाहे उसे आप ऑल्टरनेटिव कहें, कॉम्प्लीमेंट्री कहें, एनर्जेटिक कहें, पोलीपैथिक कहें, ये सब ऐसी, चाहे वो औषधि मुक्त चिकित्सा हो यानी ड्रगलेस हो या ड्रगफुल हो, उससे मतलब नहीं है, कैसे कोई चंगा हो या जल्द से जल्द, यही उसका मुख्य उद्देश्य है। और मुझे आशा है कि जब जरूरत होगी तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको बताऊंगा कि उस थेरापी के बारे में 5 लाख पेज की एनसाइक्लोपीडिया भी मेरे पास है। मतलब ये कि 1000 पेज हर एक थेरापी पर है, केवल नाम लिस्ट नहीं किया गया है, बल्कि उसको उसका नाम रखा गया है थेराप्यूटिक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन। तो वो 5 लाख पेज की किताब है, ई बुक है, क्योंकि किताब छप नहीं सकती है। अगर 5 लाख पृष्ठों को छाप दिया जाए तो शायद एक मिनी ट्रक पर ही किताब लेके ढोना पड़ेगा। इसलिए अब जमाना ई बुक का है, तो ई बुक हमारे पास है, आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। मैं पुनः विपिन कुमार जी को बधाई देना चाहूँगा कि कैसे इतने लोगों को जुटा लिया आपने और किस प्रकार आप आयुष मंत्रालय को भी आप अपने साथ जोड़ करके उनका भी नाम ऊंचा करा रहे हैं और आगे भी करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि इसका भविष्य बड़ा उज्जवल है। उसके बारे में ये कहना कि इसका भविष्य खराब है, कुछ नहीं है, क्योंकि जितने लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है उनकी संख्या, जो लोग चंगे नहीं हो रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। और उसके लिए उपाय यही है कि उन्हें जो ये समेकित चिकित्सा है इसके माध्यम से उनका इलाज किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।